लैंडस्केप तो बिल्कुल ही अलग है। ग्रीनरी नहीं है, ग्रीनरी खत्म हो जाती है इधर से। ग्रीनरी नहीं है, बर्फ दिखेगी और ऐसा दिखेगा थोड़ा बंजर टाइप्स। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मनाली में है अभी टेम्परेचर -1, बट धूप निकल गई है और सुबह के बज रहे हैं 8। तो आज हम निकल रहे हैं अटल टनल के लिए। हमें जाना है सीसू और फिर वहाँ से वापस बैक टू दिल्ली। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अटल टनल देखने के लिए कि इतनी हाइट पे जाके टनल बनाना, और वो भी लॉन्गेस्ट। दिस टनल इज़ लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड, मतलब जो हाइट पर है 10,000 फीट की ऊंचाई पर 9 किलोमीटर से ज़्यादा का वो टनल है। और आप उस टनल को जब एंटर करोगे तब आप साउथ पोर्टल में होगे, और जब उसको एग्ज़िट करोगे तो तब आप नॉर्थ पोर्टल में होगे। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है कि व्यू बहुत ही अमेजिंग है वो टनल क्रॉस करते ही, तो मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम बस निकल रहे हैं, हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ के रास्ते कैसे हैं और कितना टाइम मुझे मनाली से वहाँ पहुँचने में लगा। तो तेजी से चला रहे ना यहाँ पे, वहाँ तक के लिए सीधा ले। स्टे पॉइंट है ना। मैंने परसों बोला था, शायद अगर आप लोगों को याद हो तो, मैंने अगर बर्फ देखना चाहो तो रोहतांग के वाले रोड पे चल सकते हैं, बहुत रोड भी बढ़िया है। लोग आते हैं, लोग जाते ही यहीं रहते हैं।
मैगी बना रही खाओगे? बच्चा है नहीं बना रही। तो अभी हम रोहतांग पास पहुंचने वाले हैं, बट अभी हम बीच में रुके हैं मैगी खाने के लिए। यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है और फील एकदम अलग है मनाली से कंपेयर करो तो। पीछे ये स्नो गिरी हुई है और मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि रोड कितने सुंदर है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे रुकेंगे और मैगी खाने के बाद फिर निकलेंगे। अटल टनल यहाँ से अभी भी 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सो सही है। अब यहाँ से सारे रोड पे बर्फ ही बर्फ है। अभी कितना दूर होगा भैया यहाँ से अटल टनल? 7 किलोमीटर करीब। 9 देखा था ना हमने। हाँ। 2 तो चल लिए होंगे कम से कम। पुलिस की कोई दखल अंदाजी नहीं है। नहीं, पुलिस तो है ट्रैफिक के लिए, वैसे एरिया आर्मी का लगता है। अच्छा, क्योंकि उनके लिए आने जाने का रास्ता नहीं, मेन रास्ता। लेफ्ट पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अटल टनल 4 किलोमीटर। बस को देखते ही हो गई थी मेरी हालत खराब। रोड ना कुछ आगे ना पीछे, और वो कितने आराम से कह रहा है चलो चलो। उनको आदत हो रखी है, हमको आदत नहीं है ना। हम गलियों में चला सकते हैं। 335 गाड़ियों को निकालते हैं। हाँ, अटल टनल के आगे इसने ये रख दिया लोहे का सामान। रास्ता बंद कर देते ना यहाँ पे ना, वो बंद कर देते हैं आना जाना ना। एक जैसे कुछ पार्किंग किसी जगह वो मिलेगी ना अगर कहीं पे, तो वहीं पे बैरियर लगा देते हैं ये, और आगे रास्ता बंद। इंडिया है ना, यहाँ पे बिल्कुल रिस्क अलाउ नहीं है, क्योंकि लोग खतरों के खिलाड़ी बन हाँ जाते ज्यादा हैं। है। इसको देख मारो। ये सारे लोकल बंदे हैं, देखो टोटली गाड़ी आपको एचपी। ये ऐसे बावले क्यों हो रहे हैं? इनके तो ये एक चक्कर क्या है, पैदाइश तो है, लेकिन ये भी अलग अलग जगहों से आ रखे हैं ना। HP कहीं तो की बड़ा हाँ, है। कहीं की ब्यूटी अलग है, कहीं की ब्यूटी अलग है। अब हिमाचल में हर जगह बर्फ थोड़ी पड़ती है। बिल्कुल। हिमाचल में भी सिर्फ कुछ एरियाज में पड़ते हैं ना जो ऊपर हाइट पे जाके है। पहाड़ों को देख देख के मैं वहाँ से कितनी खुश हो रही हूँ। अब देखो हम इंडिया गेट तो कई बार चले जाते हैं ना। पर जो वो, हाँ ये भी बात आपने सही कही। देखो उसके ऊपर लिखा है फोन के ऊपर, इमरजेंसी कॉल ऑन। हाँ वही आ रहा था पहले। तो ये इमरजेंसी कॉल का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी कॉल का मतलब ये होता है जैसे कि पुलिस कंट्रोल रूम है, यहाँ वहाँ कॉल लग सकता है, एम्बुलेंस वगैरह। पुलिस स्टेशन तो हो जाती है कॉल्स। हाँ। पहले क्या होता था, हाईवेज पे ना SOS सर्विस होती थी। आ गया क्या? नहीं आ तो गया। हाँ, आ गया। तो ये हम एंटर कर रहे हैं अटल टनल साउथ पोर्टल, और अब जब हम एग्जिट करेंगे तो वो नॉर्थ पोर्टल होगा। अच्छी खासी लाइट्स है। ट्रैफिक अभी तो नहीं है, वैसे ट्रैफिक होता होगा ना भैया? हाँ। भैया ये जो साइड पर लिखा आ रहा है ये स्पीड आ रही है। हाँ। किस चीज की स्पीड? स्पीड इतनी है कि 40 की स्पीड में हम हमको चलना ये है। 40 लिखा है ना, इट मींस इतनी स्पीड में चलना है। हाँ, अच्छा, अगर स्पीड ओवरटेक करी तो शायद चलान होगा। कैमरे होंगे यहाँ होगा कैमरा वगैरह, क्योंकि आगे वाली गाड़ियाँ भी सब स्लो। अच्छा पीछे था, आप चल सकते हो तेज? नहीं, थोड़ी दूरी पे दूसरा भी 40 का ही दिखा रहा। अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये जो नीचे ये बना रखे हैं उसमें स्पीड लिख रखी है। नीचे नहीं,
नहीं, वो तो नीचे उतरने के लिए है वो। नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड में जिनमें लाइट सी जल रही है। अरे उसमें कुछ नहीं है, वो नीचे उतरने का रास्ता बता रहे, इतने नीचे जाना है। जो आपने रेड कलर का ऊपर लगा देखा था ना, हाँ, वो बहुत था। स्पीड था। हाँ, ये तो स्पीड बंदे की स्पीड है 250 उतरने के लिए है। अब देखो 300 मीटर ये रास्ता उतरने के लिए बना रखा हो कहीं वो। अच्छा, जो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर या आर्मी वाले। हाँ, लिफ्ट वगैरह लगा रखे होंगे ना इन्होंने। ये आगे आते आते स्पीड बढ़ा दी, बढ़ाने 40 से 60, अब आगे होगी 80। 18 साल में ये कंप्लीट हुआ है। 2002 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और अक्टूबर 13 2023 था। 3 अक्टूबर 2020 में पीएम मोदी जी ने इसका इनॉग्रेट किया है। तो ये अब हम एग्जिट कर रहे हैं नॉर्थ पोर्टल में। बाय द क्लॉक 11 मिनट्स लगे एग्जिट करने में, और ये एक दूसरी ही जगह है। पहले इस डिस्टेंस को कवर करने में 4 से 5 घंटे लगते थे कीलोंग जाने के लिए मनाली से। और व्यू बहुत ही अमेजिंग है, जैसे कि सब देख सकते हो। यहाँ आके तो एक अलग ही फील आ रही है। लगे इसको बनाने में। तो ये अभी हमने अटल टनल क्रॉस किया है, वो जो आपको दिख रहा है वो वहाँ से हमने एग्ज़िट किया है, और ये बाहर का नज़ारा है। इस डिस्टेंस को कवर करने में पहले मनाली टू केलोंग जाने में, जो कि लेह के रास्ते में पड़ता है, पहले 4 से 5 घंटे लगते थे। अब वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। 1.5 से 2 घंटे में हम अटल टनल हमने क्रॉस किया है, और हमें यहाँ आने में 1.5 घंटा लगा होगा मनाली से। और जो कीलोंग जाने का रास्ता था मनाली से, वो 4 से 5 घंटे का था, जो कि अब हाफ हो गया है। रोड्स बहुत अमेजिंग थे, रोड्स में कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा 2 लेन हाईवे रोड था। अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे। हाथ लिटरली फ्रीज़ हो रहे हैं बाहर निकलने के बाद, और यहाँ पे -7 टेम्परेचर है। साउथ से हमने एंटर किया था, साउथ पोर्टल से, और नॉर्थ से एग्जिट किया है। तो बहुत ठंड है यहाँ पे। तो अटल टनल से अब हम जा रहे हैं सीसू की तरफ। यहाँ से कीलोंग कितनी दूर होगा भैया? 37 किलोमीटर। वो लिखा आगे। यहाँ पर कौन सा हो गया पूरा? ले उदयपुर 390 होगा कोई आसपास। कीलोंग 37। कीलोंग से पहले है जहाँ हमें जाना है ना, मतलब थोड़ी सी दूरी पर ही है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत सुंदर है और बहुत ही ठंडी है। -9 था कल रात को यहाँ का टेम्परेचर। यहाँ का तो 16 होगा, -16, 15-16। या पता नहीं, -9 मैंने कल दिन में देखा था, क्योंकि मैं दिन में चेक कर रही थी। दिन में देखा हो ना, दिन में। यहाँ तो भारी स्नोफॉल होता होगा ना? ये तो है ही, देखो स्नोफॉल ही तो है। और क्या ये नमक डाला हुआ? नहीं, मतलब जब वो लाइव स्नो पड़ती है। हाँ, जब तो बंद हो जाते होंगे रास्ते बंद बिल्कुल। यहाँ का लैंडस्केप तो बिल्कुल ही अलग है, नहीं भैया? ग्रीनरी नहीं है, ग्रीनरी खत्म हो जाती है इधर से। ग्रीनरी नहीं है, बर्फ दिखेगी और ऐसा दिखेगा थोड़ा बंजर टाइप्स।
क्या हाल होगा। ये बर्फ कैसे पानी में ही देख, पानी टपक रहा है उसी इससे शेप पता में चलेगा ये जम वही गई। I-10 तो बराबर ही I-20 और वो निकल गई। देख लिया भैया ने, भैया देख गए कैसे जाना है। खुशी देख बिल्कुल खुश हो रहा था। तो जहाँ हमें जाना था वहाँ का रास्ता बंद था क्योंकि कोई पूरा एक गांव कोविड पॉजिटिव हो गया था, उसकी वजह से यहाँ से आगे जाना बंद था। बैरिकेटिंग लगा रखी थी और हमें वापस जाने के लिए बोल दिया था। नया थोड़े बर्फबारी होती है ना, मैंने बताया था रास्ता बंद मिलेगा अभी। चलो कोई नहीं, मेन तो अटल टनल मेन ही था, तो- वो हमने देख लिया। इतनी अच्छी अच्छी जगह देख लिया आपने, और क्या देखोगे। हाँ। बिल्कुल। वैसे तो चलते रहो सब जिंदगी भर चलते रहोगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। नहीं हाँ सही बात है भैया। अपने तो पहले हमने प्लान किया था कि अटल टनल और उससे आगे जाने के बाद हम वापस दिल्ली के लिए निकलेंगे, बट फिर से प्लान में चेंज हुआ और हमने डिसाइड किया कि हम मणिकरण गुरुद्वारा होते हुए वापस दिल्ली जाएंगे। तो हम यहाँ से निकले थे अराउंड 12 o'clock और मणिकरण पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी, 4:30 या उससे ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर हमने वहीं पे कसौल में हमने एक रात बिताई और नेक्स्ट डे हम फिर दिल्ली के लिए निकले। ये अभी हम एंटर कर रहे हैं मणिकरण की पार्किंग में। अच्छी खासी नीचे है भैया, और उधर से कैसे लग रहा था बस ये नहीं, फिर वो भी ऊपर चढ़ के बना रखी है, वो भी 2-3 मंजिल की पार्किंग थी। नीचे ही लगा देंगे, अच्छी खासी पार्किंग दिख रही है और खाली पड़ा है। ये एंट्रेंस है पार्किंग की लेफ्ट से। हाँ तो यहाँ कौन सा हुआ है। इधर जगह कर सकते हो आप मेरी तरफ। ये आप देख सकते हो सामने फ्री पार्किंग का बोर्ड लगा था। सबसे पहले ये देख लो कि फ्री पार्किंग है। मल्टी लेवल पार्किंग और मल्टी लेवल पार्किंग बना रखी है। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, बट हाँ अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो परेशान नहीं होगे पार्किंग के लिए, और बहुत स्पेशियस है। और ये 2-3 मंजिल की है, इसके ऊपर भी अभी 2 फ्लोर और है पार्किंग के। इधर है। लगा दो भैया स्विफ्ट के पास, यही रास्ता जा रहा है। वो लोग नहीं कहते कि होटल गुरुद्वारा घुमा देता हूँ, होटल गाइडिंग उसे करती हूँ। मुझे लगा अपना होटल बेचने को कहते हैं कि आ जाओ हमारे होटल में रुक जाओ। तो ये जो रिवर बह रही है इसका नाम पार्वती रिवर है और ये कसौल की तरफ बह रही है। कसौल यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर की दूरी पर है मणिकरण से। और जो मणिकरण है वो फेमस इसी हॉट स्प्रिंग के लिए है। यहाँ पे जो गुरुद्वारे के चावल है वो भी इसी गर्म पानी से बनाए जाते हैं। और एक यहाँ पे कुंड भी लगता है गुरुद्वारे में, जो अभी तो बंद है कोविड की वजह से, बट वहाँ पे लोग नहाते हैं और वहाँ पर भी गर्म पानी है। ये नहाने का कुंड है, पर कोविड की वजह से अभी यहाँ पे एंट्री नहीं है और ये अभी बंद किया हुआ है। बख्शीस भजो मिले नाम सुख सुख से विश्राम